हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की मेरे इस वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ क्लास 11th का केमिस्ट्री का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके 2026 एग्जाम में आपके आने तय हैं, जो कि आएंगे ही आएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो आपको अंत तक बने रहने वाला है। और आपको अंत में मैं तैयारी की टिप्स देने वाला हूँ, जिससे आप बहुत ही अच्छा नंबर पाएंगे। अगर आप जैसा मैंने बताया वैसा कर लिए तो 70 में 70 पाने की गारंटी मेरी है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026 के लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे सिलेबस पे बेस्ड है आपके, जो कि हमेशा रिपीट हुए हैं। लगभग 80% क्वेश्चन जो है हर साल ये रिपीट होते हैं। आपके पेपर जो बनता है 80% क्वेश्चन तो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, बाकी 20% क्वेश्चन कुछ नए होते हैं, न्यूमेरिकल टाइप जैसे। ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं हैं, उनमें से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि मोल अवधारणा, मोल कॉन्सेप्ट पे आपका पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे कि एक मोल पदार्थ से क्या तात्पर्य है और 44 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके मोल अवधारणा से पूछे जाते हैं। इसी तरीके से आपका सीमांत अभिकर्मक है, लिमिटिंग एजेंट रिएजेंट, ये इससे भी आपके क्वेश्चन हर साल बनते हैं। 80% वाले में ये भी आता है। यह क्या है आपका पूछा जाता है, और इसके उदाहरण देकर समझाना, आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसको देख लीजिएगा किस टाइप के इसके उदाहरण होते हैं। ठीक है। फिर आपका मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र, इस टाइप के क्वेश्चन है ना, इनके बीच संबंध। हाँ, ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं रसायन विज्ञान और कुछ उसकी मूल अवधारणाएं नामक पाठ से। ठीक है। तो यहाँ पर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपको इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन चाहिए हो, जो कि 80% रिपीटेड क्वेश्चन पेपर पूरा होता है, अगर आप पूरा टिप फॉलो करते हैं तो 70 में 70 100% पाएंगे। और तो यहाँ पर अगर आप पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके केमिस्ट्री के हैं, फुल सॉल्यूशन चाहिए आपको, अगर हर एक क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप प्रेप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। ठीक है। और अंत तक बने रहिए। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, और ये आपको 70 में 70 लाने की तरफ बढ़ाएगा। ठीक है। क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, इसके आपके जो आपके NLMS जो हैं, इनके विस्तार का वर्णन करना है। परमाणु संरचना, ये आपका चैप्टर है, इससे लिया गया है। ठीक है। यहाँ से आपके क्वेश्चन ये सारे आते हैं। हुंड का नियम, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों के युग्मन का नियम क्या है। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, किसी परमाणु में से दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, ये क्यों नहीं हो सकती, ये आपको बताना। बोर का परमाणु मॉडल, इसकी मुख्य सीमाएं और अवधारणाएं आपको पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। पाउली का अपवर्जन और हुंड का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनको रखिएगा। ठीक है। पाउली का अपवर्जन और ये हुंड को। ठीक है। बोर का परमाणु मॉडल, ये भी हमेशा पूछा जाता है। ठीक है। इसी तरीके से आपका चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में अपवर्तिता, आवर्तिता। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें से भी है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, आयनन एंथैल्पी, इससे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। आवर्त सारणी में आवर्त और समूह के यह कैसे बदलती है, ये आपको पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो होती है क्लोरीन की, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी फ्लोरीन से अधिक क्यों होती है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके हर साल पूछे जाते हैं। परमाणु त्रिज्या आवर्त सारणी में इसके बदलने के क्रम क्या को समझाना है, ये भी हर साल पूछा जाता है। इसी तरीके से मैं टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा, बहुत जल्दी जल्दी सारा टॉपिक बता दे रहा हूँ। रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना क्या है, इससे पूछा जाता है। आपका इस चैप्टर से पूछा जाता है संकरण, VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, ये आपका सिद्धांत के आधार पर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाइड्रोजन आबंध के बारे में पूछा जाता है यहाँ पर, इस टाइप के क्वेश्चन तो देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस पूरे आप PPT का अगर PDF चाहिए हो तो प्रेप वेव आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है, वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है। प्रेप वेव ऐप प्ले स्टोर पे है, वहां से आपको मिल जाएगा। उष्मागतिकी से, थर्मोडायनेमिक्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैश का नियम, गिब्स मुक्त ऊर्जा, अगर आप पूरा चैप्टर ये नहीं पढ़ पाते हैं, अक्सर बच्चे ये वो चैप्टर छोड़ देते हैं, बहुत कठिन सबको लगता है, तो यहाँ पर आपको गिब्स मुक्त ऊर्जा जो है, डेल्टा G का मान निकालना सीख लेना है, कम से कम इतना तो करना ही है। ठीक है। उष्मागतिकी के प्रथम नियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमेशा आता है। ठीक है।
साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे इजी चैप्टर यही है, साम्य अवस्था। ठीक है, लासा तेलिए का सिद्धांत ये पूछा जाता है, और केपी और केसी में संबंध पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है इनके, आपका फॉर्मूला है और बहुत ही इजी है। ठीक है, इसमें से न्यूमेरिकल आपके हर साल बनते हैं। बफर विलयन हमेशा पूछा जाता है। इसी तरीके से रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या हैं, ये भी हमेशा पूछा जाता है। इससे रेडॉक्स अभिक्रिया ये भी बहुत इजी चैप्टर है। इससे आपका ऑक्सीकरण संख्या इनकी पूछी जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर Mn की पूछ ली गई, इसी तरीके से यहाँ से Cr की पूछ ली गई, तो ये ऑक्सीकरण संख्याएं पूछी जाती हैं। अगर आपको फुल सॉल्यूशन चाहिए तो जरूर कमेंट करिएगा, उसके लिए मैं लेकर आऊंगा। कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको कमेंट करके हमें बताना है, और आपके लिए मैं पूरा सॉल्यूशन लेकर के आऊंगा। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलन करना, आयन इलेक्ट्रॉन विधि और ऑक्सीकरण संख्या विधि से समीकरण संतुलित करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, समीकरण संतुलित करना आपका क्लास 10th से स्टार्ट हो गया है, आपको आता ही है। तो कार्बनिक रसायन और कुछ आधारभूत सिद्धांत आपके पूछे जाते हैं। इसमें से आईयूपीएसी नामकरण, सरल और जटिल कार्बनिक यौगिकों के नाम लिखना, बहुत ही इजी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है, तो यहाँ पर आपको ये जरूर कर लेना है। प्रेरिक प्रभाव ये भी हर साल पूछा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव ये भी हर साल पूछा जाता है, इसमें अंतर। अनुनाद, ये बेंजीन का बहुत इजी है। अनुनादी संरचनाएं बहुत इजी हैं, बहुत इजी से कहते हैं। ठीक है, वो आप कर लीजिएगा, बहुत इजी है। ठीक है, ये अगर आपको फुल सॉल्यूशन वीडियो चाहिए हो अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, तो आप जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन आपका है चैप्टर, इसमें से मार्कोनिकॉफ का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। उट्स अभिक्रिया हमेशा आती है, एक अभिक्रिया है सिंगल, बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, बहुत इजी है। ठीक है, बेंजीन की नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण अभिक्रियाएं किस इसकी क्रिया विधि लिखना है, बहुत इजी है ये भी। ठीक है, तैयारी के लिए टिप्स जो मैं बताने वाला था, इसमें क्या करना है आपको, न्यूमेरिकल कोई सा भी होता है। ठीक है, जैसे मोल अवधारणाओं का, उष्मागतिकी के, साम्य अवस्था के आंकिक प्रश्न जरूर हल करने हैं। हर एक को आपको प्रैक्टिस करना है, जितने भी आपके बुक में दिए हैं। नहीं है तो क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए, उसमें से आप सॉल्व जरूर करिए। जितने ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा। ठीक है, वैलेंस है, इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्सन आकृतियां और ऑर्बिटल चित्रों का अभ्यास जरूर करना है। ठीक है, अभ्यास करेंगे तभी वहां पर बना पाएंगे। अगर ऑर्बिटल्स का आप अभ्यास नहीं किए तो कितना भी आप पढ़ लिए होंगे और पेपर में जब कॉपी में लिखेंगे तो आपका आधे में जाके अटक जाएंगे और आपको आगे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभिक्रियाएं, फिर नाम वाली अभिक्रियाएं जो है, जैसे वुड्स अभिक्रिया है, कोलवे अभिक्रिया है, इनका चार्ट बनाकर याद करना है। ठीक है, जितनी नाम वाली अभिक्रियाएं हैं, कोई भी वुड्स अभिक्रिया है, कोलवे अभिक्रिया है, रोजरमुंडो अभिक्रिया है, ये सारी बहुत सारी अभिक्रिया है। ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट है, उनको एक चार्ट पे लिख लीजिए, बार बार उनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर प्रैक्टिस नहीं किए तो आपका पूरा मामला गड़बड़ा जाएगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगला वीडियो आपका इसका अगर सॉल्यूशन का कमेंट करेंगे तो सॉल्यूशन का वीडियो लाऊंगा, नहीं तो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, और आपको अगर किसी सब्जेक्ट में डाउट हो, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा हो, तो बताइए, उसके लिए मैं एक्स्ट्रा आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं।